हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपको वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। वर्बल कम्युनिकेशन का अर्थ हमने बताया था कि शाब्दिक संप्रेषण से होता है। शाब्दिक संप्रेषण से आशय संप्रेषण के उस भाग से है जहां पे हम अपने विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान शब्दों व वाक्यों के माध्यम से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल के विषय में हमने बताया था कि जब हम अपने विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान शब्दों व वाक्यों के माध्यम से नहीं करते हैं तो उसे हम कौन सा संचार कहते हैं? अशाब्दिक संचार, जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए, शाब्दिक संचार अशाब्दिक संचार दोनों के टाइप्स के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने आपको बताया था कि एग्जाम में कुछ डिफरेंसेस आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। खासकर जो डिफरेंस पूछा जाता है आपसे कि औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। दोस्तों, इसी के साथ साथ जो एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में डिफरेंस, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। पहले चलिए देखते हैं कि औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण में क्या अंतर होता है। आइए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट बेस है हमारा, इससे हमने अपने लेक्चर की बात करें तो वहां पे हमने फॉर्मेट बना रखा है। पहला हमारा बेसिस है, जिस बेसिस पे हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। दूसरा कॉलम जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, तीसरा जो कॉलम है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। तो आप पहले एक कॉलम बनाएंगे आधार, दूसरा औपचारिक संप्रेषण, तीसरा जो होगा आपका अनौपचारिक संप्रेषण के बारे में। तो पहला बेस हमने लिया है मीनिंग। हमने कल आपको मीनिंग बताई थी फॉर्मल कम्युनिकेशन की भी और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो जब विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान संस्था द्वारा बनाए गए नियम और प्रावधान के अंतर्गत होता है तो उसे हम औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, अनौपचारिक संप्रेषण की, तो जब विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान संस्था द्वारा बनाए गए नियम और प्रावधान के विरुद्ध होता है। अगर संस्था में नियम फॉलो नहीं किए जाते हैं तो कहां पे काउंट होगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। अगर नियम फॉलो किए जाते हैं तो कहां पे काउंट होगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो पहला डिफरेंस आप मीनिंग के बेसिस पे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो होता है आपका नेचर। नेचर का हिंदी अर्थ होता है प्रकृति, कि इनकी प्रकृति कैसे होती है। अगर हम फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल की जो प्रकृति होती है वो ब्यूरोक्रेटिक होती है। और वहीं दूसरी तरफ इनफॉर्मल की बात करें तो डेमोक्रेटिक होता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश। एक ऐसी प्रजाशैली या एक ऐसी व्यवस्था जहां पे ढेर सारे नियम और प्रावधान हो और ये नियम और प्रावधान भी संस्था के विरुद्ध हो। खासकर आज के समय में अगर बात करें हम, तो आज जितने भी व्यवसाय चलाए जा रहे हैं हर एक व्यवसाय में क्या होता है? डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया जाता है। लेकिन जहां तक कम्युनिकेशन की बात है तो कम्युनिकेशन में अगर हम फॉर्मल की बात करेंगे, अनौपचारिक संप्रेषण की बात करेंगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा फॉलो कौन सा होता है? ब्यूरोक्रेटिक, निरंकुश शैली। निरंकुश शैली में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति पूरे व्यवसाय को ऑपरेट करता है और उस व्यवसाय से संबंधित जो भी डिसीजन लेता है, जो भी संदेश देता है दूसरे को उसको फॉलो करना होता है। वो उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकता। ये होती है आपकी ब्यूरोक्रेटिक। जबकि हम डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक का अर्थ ही होता है जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक, जिसका अर्थ ये होता है कि उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जा सकता है, उसमें अपने स्तर पे कोई भी डिसीजंस लिया जा सकता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के केस में तो पॉसिबल है कि डेमोक्रेटिक नेचर का होता है, जबकि फॉर्मल में क्या होता है? ब्यूरोक्रेटिक होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता। गोपनीयता का तात्पर्य किससे? देखिए, जब कभी भी हम विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो आदान प्रदान करते समय एक बात का भी ध्यान रखना होता है कि आसपास हमारी बातें कोई भी ना सुने। खासकर जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मैक्सिमम रिटन फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे सीक्रेसी क्या होती है? बनी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में गोपनीयता पाई जाती है, इसमें सीक्रेसी होती है। जबकि इनफॉर्मल की बात करें तो यहाँ पे गोपनीयता नहीं पाई जाती, यहाँ पे सीक्रेसी नहीं होता, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहीं पे भी विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन किया जाता है और ये रिटन में भी मैक्सिमम नहीं होता।
जिसके कारण से इसे क्या होता है, यहाँ पे गोपनीयता की कमी होती है। जैसे कहा भी जाता है कि दीवारों को भी क्या होते हैं, कान होते हैं। हम कहीं पे भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, किसी को सूचनाएं दे रहे हैं, तो हमें सतर्क रहना होता है कि हमारे विचारों या सूचनाओं को कोई और ना सुने। कुछ सूचनाएं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, जिस केस में प्रॉब्लम आ सकती है व्यवसाय के लिए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सीक्रेसी बनी रहती है, जिससे व्यवसाय आप सही ढंग से सुचारू रूप से चला सकते हैं। दूसरी तरफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से आपकी सीक्रेसी भंग हो सकती है, आपकी गोपनीयता भंग हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉस्ट पे। अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमने अभी बताया कि मैक्सिमम रिटेन होता है। तो जब भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसी दशा में जब ये रिटेन होगा तो स्टेशनरी के खर्चे और साथ ही साथ नियम और प्रावधान की वजह से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सूचनाएं पहुंचाने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। जबकि हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने। ये ऊपर होता है, कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली फेस टू फेस जाके कम्युनिकेशन करते हैं इनफॉर्मल मैक्सिमम, और जबकि ये क्या होता है, हमारा रिटन फॉर्म होता है। तो कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन में कॉस्ट अधिक होती है, इनफॉर्मल में कॉस्ट क्या हो जाती है, कम होती है। ये इसका मेन डिफरेंस है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकारों का बांट। अधिकारों के बंटवारे का मतलब, अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे दो वर्ड पढ़ाया जाता है आप लोगों को, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है कि जब एक ही पॉइंट पे सारे पावर्स आते हैं तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब एक पॉइंट से पावर्स को क्या किया जाता है, स्टाफ में विभक्त कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे डेलीगेशन की बात है, अधिकारों की बांट की विषय में बात है। तो जब भी हमें या हमारे व्यवसाय में अधिकारों का बंटवारा किया जाता है तो उसके लिए जो ज्यादा यूजफुल होता है वो कौन सा यूजफुल होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अधिकारों की बांट के लिए औपचारिक संप्रेषण का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अधिकारों की बांट के लिए हम अनौपचारिक संप्रेषण का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या अनौपचारिक संप्रेषण को लोग सीरियसली नहीं लेते, जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन को लोग क्या करते हैं, व्यवसाय में सीरियसली लेते हैं, जिसकी वजह से एक कहीं ना कहीं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए क्या होता है, एक बेटर ऑप्शन होता है। दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ऑप्शन सही नहीं होता। अगर डिसिप्लिन की बात करें, अनुशासन, डिसिप्लिन का हिंदी अर्थ क्या होता है, अनुशासन। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय में अनुशासन मेंटेन रहे या व्यवस्थित रहे तो उसके लिए हमें कौन सा कम्युनिकेशन फॉलो करना होगा, औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन। और दूसरी तरफ हमारे अनुशासन को भंग कौन सा कम्युनिकेशन कर सकता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, अनौपचारिक जो संप्रेषण होता है, किसी भी संस्था की कार्यशैली में बाधा उत्पन्न कर सकता है, किसी भी संस्था की कार्यशैली को प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ हम टाइम की बात करें तो जैसा हमने बताया फॉर्मल कम्युनिकेशन विद रूल एंड रेगुलेशन होता है, उसमें नियम और प्रावधान को ध्यान में रखा जाता है, जिसके लिए अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे टाइम क्या होता है, ज्यादा कंज्यूम होता है, यहाँ पे समय आपकी ज्यादा लगने वाले हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे समय अधिक नहीं लगता है, यहाँ पे टाइम क्या होता है, कम लगता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के केस समय का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आपका। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है लूजशीलता। फ्लेक्सिबल वर्ड जानते होंगे आप लोग। लूजशीलता का तात्पर्य है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना, ढाल लेना। जैसी भी परिस्थितियां आती हैं उस हिसाब से अगर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस कहाँ पे ज्यादा होंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ना कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर हम औपचारिक संप्रेषण की बात करें तो औपचारिक संप्रेषण में लोचशीलता कम होती है, लोचशीलता का क्या होता है, अभाव होता है, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण में क्या होता है, लोचशीलता पाई जाती है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आपका है रिलेशनशिप। अगर हम चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है वो बेहतर हो, वो अच्छा से अच्छा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिम्मेदार होता है। जितना ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा वो व्यवसाय की जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो और भी बेहतर करता चला जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कहीं ना कहीं फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं हो पाता।
तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें अगर रिलेशनशिप की दृष्टिकोण से, संबंध की दृष्टिकोण से, तो संबंध के लिए बेहतर नहीं होता, जबकि संबंध के लिए क्या होता है, बेहतर होता है। दूसरी तरफ बात करें अगर हम परमानेंट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि एक अस्थायी प्रलेख। तो औपचारिक संप्रेषण में क्या होता है, अस्थायी प्रलेख पाया जाता है। दूसरी तरफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत अस्थायी प्रलेख नहीं होता, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन के केस में क्या होता है, मैक्सिमम चीजें रिटन फॉर्म में होती हैं, इसलिए यहाँ पे अस्थायी प्रलेख होता है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अस्थायी प्रलेख का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपके डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।